स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां बाबरी मस्जिद की चर्चा चुनावों से ठीक पहले खूब हो रही है और इस पर एक नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। आज से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होने जा रहा है। तैयारी पूरी हो चुकी है। मस्जिद के निर्माण से पहले हुमायूं कबीर ने हजारों की संख्या में लोगों के साथ कुरान पढ़ी। 11 बीघे जमीन पर बनने वाली मस्जिद 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि आज करीब 2 लाख मुसलमान मुर्शिदाबाद में जुटेंगे। मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर हिंदुओं का विरोध भी जारी है। योगी आदित्यनाथ ये साफ कर चुके हैं कि कयामत तक बाबरी नहीं बन पाएगी। मुर्शिदाबाद में बाबरी को रोकने के लिए यूपी में वीएचपी की सेना भी तैयार हो गई है और वीएचपी की सेना ने भी ऐलान कर दिया है। तो वहीं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो सदस्य हैं वो मुर्शिदाबाद के लिए कूच कर चुके हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बंगाल चुनाव से ठीक पहले बाबरी मस्जिद जो है वो सियासत का केंद्र बन चुकी है। और बाबरी मस्जिद सियासत का केंद्र इस वजह से है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो कोर वोटर है वो मुस्लिम समुदाय है। ऐसे में अगर बाबरी मस्जिद के जरिए हुमायूं कबीर अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं या हुमायूं कबीर अपने साथ इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय को जुटाने की कोशिश करते हैं, क्या ममता बनर्जी का वोट बैंक इस बार बिखर जाएगा? क्या उनको मुस्लिम वोटों का डेंट लगेगा और इसका सीधा सीधा फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा? हालांकि बाबरी मस्जिद का विरोध हिंदू संगठनों की तरफ से साफ तौर पर किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि मस्जिद बनाने से परहेज नहीं है, लेकिन बाबर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, बाबर के नाम का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच हुमायूं कबीर बड़े कॉन्फिडेंट हैं। हुमायूं कबीर बार बार अपनी बात पर कायम रहते हुए ये बता रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण तो वो मुर्शिदाबाद में करके ही रहेंगे। सुनिए आप जरा। बहुत खुश है, अल्लाह को लाखों लाखों शुक्रिया कर रहा है जो अल्लाह मेरा साथ दिया। इतना आदमी, इतना आबादी मेरा साथ दिया, इसको शुक्रिया करते हैं। जो मेरा आदमी मेरा साथ देगा तो कोई हिम्मत नहीं होगा ये रोकने के लिए। जो विरोध करने दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। शुभेंदु अधिकारी हिंदू हिंदू कर रहा है, सनातनी सनातनी कर रहा है। वो मंदिर बना रहा है, वो दीघा से मंदिर बना रहा है, राजारहाट से दुर्गायन बना रहा है, बनाएगी। वो सब हक है। और मस्जिद बनाएगी कोई मुसलमान, इनको विरोध करेगी, इनको उखाड़ फेलेगी, इनको सत्ता से उखाड़। पिछले 6 दिसंबर को ईंट लाने की जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। जैसे कि देखा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए मुसलमान समुदाय के जितने भी लोग हैं वो ईंट अपने हाथ पे, अपने कंधे पे, अपने माथे पे उठाकर लेकर आ रहे हैं और अलग अलग जिलों से ये पहुंच रहे हैं मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में, ताकि जल्द से जल्द बाबरी मस्जिद का निर्माण हो पाए। यहाँ पर काफी सारे लोग आ रहे हैं। दादा, आप कहाँ से आ रहे हो? डोमकल से। डोमकल, मुर्शिदाबाद। तो क्या कहना चाहोगे? बाबरी मस्जिद बन रहा है, इंशाल्लाह बहुत खुशी का खबर है, इसीलिए बस क्या है। क्या चाहते हो, कितना जल्दी मस्जिद कंप्लीट हो? जितना ताड़ाताड़ी होगा, जितना जल्दी होगा। हाँ, उतना ही। दादा, आप कहाँ से आ रहे हो? डोमकल से। डोमकल। क्या कहना चाहोगे, यहाँ पर बाबरी मस्जिद बन रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जो ज़्यादा ताड़ाताड़ी हो जाए तब भाव लग जाए, जितना जल्दी हो पाए। यहाँ पर हुमायूं कबीर का जैसा दावा है कि लगभग 2 लाख लोग आज यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने हाथ पे, कंधे पे ईंट लेके आ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बाबरी मस्जिद यहाँ पर बन सके। बाबरी मस्जिद के लिए मुर्शिदाबाद को ही क्यों चुना गया? तो इसके पीछे सीधे सीधे वजह यह है कि मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा की सीटें आती हैं और 2021 के चुनाव के रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो 22 में से 20 सीटें टीएमसी ने जीती थी, 2 सीट पर बीजेपी सिर्फ कमल खिला पाई थी। ऐसे में ये नया प्रयोग है जिससे ममता बनर्जी को क्या नुकसान हो सकता है। हालांकि इस बाबरी मस्जिद का विरोध लगातार किया जा रहा है और हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी ने भी कहा है कि बाबरी के नाम पर मस्जिद का सपना कयामत तक पूरा नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है।
जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। तो देखिए, बाबरी मस्जिद का ये मसला सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है, बल्कि बाबरी मस्जिद में गुंजाइश उत्तर प्रदेश को भी नजर आती है। उत्तर प्रदेश में 27 का रोडमैप भी इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कयामत की बात कर देते हैं तो अखिलेश यादव कहते हैं, अखिलेश यादव योगी के बयान पर चुटकी लेने लगते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा यह मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सामने आ रही है। दावा यह किया जा रहा है हुमायूं कबीर की तरफ से कि तकरीबन 2 लाख लोगों की भीड़ आज वो जुटाएंगे। अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश आज हुमायूं कबीर एक बार फिर से करेंगे। हालांकि आपको याद दिला दें, 6 दिसंबर 2025 को ये नींव यहां पर रखी गई। 6 दिसंबर की तारीख चुनी गई हुमायूं कबीर की तरफ से, क्योंकि 6 दिसंबर ही वो दिन है जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। तो 6 दिसंबर को ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद वाला प्रयोग किया गया। तब से लेकर आज तक पश्चिम बंगाल के कोने कोने से मुसलमान ईंट लेकर मुर्शिदाबाद पहुंचते हैं, चंदा लेकर मुर्शिदाबाद पहुंचते हैं। एक बड़ा प्रयोग है जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं। और सिर्फ ये पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये इसकी जो गूंज है वो उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कयामत का जिक्र कर दिया तो अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाई उर्दू शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? जब योगी को कुर्सी जाने का डर होता है तो वो कम्युनल हो जाते हैं। करो जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हुमायूं कबीर के खिलाफ अब तक यूपी में एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? बीजेपी हर उस चीज को जिंदा रखना चाहती है जिससे इनको फायदा होता है। ऐसा है, ये हर उस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो। वो अपना जो इनका पिट्ठू है बंगाल का, जो 2019 में इनके झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहा था और जिसने ऐलान किया मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों एफआईआर नहीं कराई अब अभी तक? उत्तर प्रदेश के अंदर आप बाहर के लोगों की एफआईआर करा देते हो, अपने यहाँ कराओ एफआईआर उसके खिलाफ एक्शन लो तुम, कि तुम्हारे क्षेत्र के अंदर कम्युनल टेंशन पैदा करने के लिए वो काम कर रहा है। नहीं करेंगे क्योंकि ये उनका ही टट्टू है। राम का तो पेटेंट करा लिया इन्होंने, यही है, इनके ही है राम। अरे राम तो कण कण में है, राम है हर आदमी के मन में। तुम कहाँ राम की बात कर रहे हो? राम के आदर्शों को मानते तो ये काम ना करते। पश्चिम बंगाल से ज्यादा चर्चा तो उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद की हो रही है, क्योंकि बात अब अयोध्या वर्सेस मुर्शिदाबाद की जा रही है। और अयोध्या वर्सेस मुर्शिदाबाद की इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश से ही हिंदू संगठन कूच भी कर रहे हैं। विशाल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। विशाल, मुर्शिदाबाद की तस्वीरें तो मैं लगातार अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ, नींव भरने का काम किया जा रहा है, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसका विरोध लखनऊ में किस तरीके से किया जा रहा है? प्राची, इस समय हम लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कल से लगातार प्रोटेस्ट जारी है। हालांकि लखनऊ पुलिस ने गोपाल राय और उनके जो साथी हैं इनको मुर्शिदाबाद जाने की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि हुमायूं कबीर की तस्वीरों के साथ जो विरोध प्रदर्शन है, जो भगवा झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन है, यहाँ सभी लोग चाहते हैं कि अगर मस्जिद बनती है तो श्रमदान हम करने को तैयार हैं, लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबरी के नाम पर कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए आज हुमायूं कबीर का यहाँ पर जो पुतला है वो भी दहन किया जाएगा। गोपाल राय जी, क्या विरोध है सबसे ज्यादा आप लोगों का? सबसे ज्यादा वो बताइए दर्शकों को हमारे। देखिए, हमारे देश के जितने सनातनी भाई थे, हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पदाधिकारी थे, लाखों की संख्या में दिल्ली
पंजाब, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से निकले, जगह जगह उनको रोका गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की बात को प्रशासन ने कहा। हम लोगों ने बड़ा सहयोग किया, सब लोग सकुशल वहां रुक गए। लेकिन हुमायूं कबीर लगातार बोल रहे हैं कि भाई वो मुर्शिदाबाद है, अयोध्या नहीं है। देखिए, मुर्शिदाबाद कहाँ है, हमारे देश में है। वो कानून हमारे देश का ही वहां चलता है, बांग्लादेश नहीं है वो। और इसके चक्कर में न पड़े, हम लोग निश्चित रूप से बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। आज हमारे 25,000 कार्यकर्ता वहां पे हैं और 50,000 पुलिसकर्मी लगे हैं बॉर्डर पे। मैंने ये स्थिति विश्व हिंदू रक्षा परिषद की देश ने देख लिया। रोका गया है, लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता क्या मुर्शिदाबाद पहुंच गए हैं? मुर्शिदाबाद पहुंच गए हैं, बॉर्डर पे हैं, और झंडा उंडा इसलिए नहीं लिए हैं कि इनको इनके लोग मारते हैं, टीएमसी के लोग भी मारे हैं। लेकिन अगर संख्या होती, शायद अगर हमको दिल्ली पुलिस ने हाउस अरेस्ट नहीं किया होता तो आज स्थिति कुछ और देखने को मिलती। आप लोग कोर्ट भी जाएंगे कि बाबर के नाम पे किसी भी तरीके की नई चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? देखिए, बाबर ने क्या किया, अपनी मस्जिद जो बनवाया, अब वो हमारे जगह पर बनवाया। बनवाने के साथ साथ उसको पाने के लिए हमारे लाखों हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मस्जिद बनाए, किसी और के नाम से बनाए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बनाए और बिस्मिल्लाह खां के नाम से बनाए, किसी के नाम से बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसे लोगों के नाम बनाते हैं तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद ईंट भी देगा, सीमेंट भी देगा, मजदूरी में जो भी सहयोग होगा, चाहे जितने का होगा, हम लोग अपने आर्थिक स्थिति देकर के चंदा के माध्यम। विरोध मस्जिद से नहीं है, नाम से है। मैं मस्जिद की विश्व हिंदू रक्षा परिषद न विरोध करता है, न मुस्लिम समाज का विरोध करता है। विरोध ये करता है बाबर का। और बाबर को ये दिखा के क्या चाहते हैं कि लाखों हिंदुओं का फिर सफाया हो, कत्लेआम हो। क्योंकि जब ये ढांचा खड़ा करेंगे, हम लोग उसको फिर तोड़ने का प्रयास करेंगे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। ये खड़ा करें, सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा रहे हैं, कोर्ट में आप लोग जाएंगे। आज पुतला दहन भी कर रहे हैं आप लोग हुमायूं कबीर का। आज मैं इसलिए पुतला दहन कर रहा हूँ कि जगह जगह कानून व्यवस्था को देख करके सरकारों ने रोक लिया, तो हम अपना यहाँ पर एक पुतला दहन के माध्यम से हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी आपने सुना गोपाल राय को, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। भले उनको रोक लिया गया है, लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मस्जिद के नाम पे किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं है, विदेशी आक्रांता बाबर के नाम पर उनको आपत्ति। और इसीलिए आप देखिए, हुमायूं कबीर का जो यहाँ पर पुतला दहन की तैयारी है वो यहाँ पर कर ली गई है। और ये फिलहाल जो प्रोटेस्ट है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है बंगाल में चल रही है, उसका सीधा और माकूल जवाब दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। बिल्कुल ठीक है विशाल, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद इस मुद्दे को उठाए रहेगा। जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएगा। हुमायूं कबीर का पुतला दहन भी आज लखनऊ में किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चूंकि 12:55 का समय है जब निर्माण शुरू हो जाएगा, तो मुर्शिदाबाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बाबरी मस्जिद को लेकर अपनी उत्सुकता जताते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन विशाल, ये सियासत पश्चिम बंगाल की है, जगह मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की है, नेता पश्चिम बंगाल के हैं, लेकिन नाम बाबरी है जो सीधे सीधे अयोध्या से जुड़ जाता है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि कयामत तक बाबरी मस्जिद वाला प्रयोग सफल नहीं हो पाएगा। शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी के लिए। संसद के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। संसद में बजट पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलेंगे। बताया जा रहा है कि वो दोपहर 1 बजे बजट पर बोल सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान फिर से हंगामा हो सकता है। आपको बता दें कि बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। 2 फरवरी से जो हंगामा शुरू हुआ वो 10 फरवरी को दोपहर 2 बजे तक चलता रहा, जब तक कि बजट पर चर्चा नहीं शुरू हो गई। इससे पहले आज भी संसद के बाहर विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट जारी है। हाथों में पोस्टर लेकर विपक्ष के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये गतिरोध अब तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तक पहुंच गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर करके नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं। हालांकि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में कितनी त्रुटियां हैं इसको लेकर एक अलग बहस है, लेकिन फिलहाल विपक्ष भी सरकार के साथ आर पार के मूड में नजर आ रहा है। Speaker has the right to take the decisions. That is Speaker's decision. How can I comment on that? It's okay. General Nirvane has posted on X that the status of the book release stands what the Penguin is saying. Penguin publishers are saying. So, and BJP is seeking apology from Rahul Gandhi for quoting that unpublished book. I don't understand how much scared they are showing on this issue.
Why they are afraid of all these things? We are not afraid. Whatever they want to do, let them do it. We are very clear about it. Whatever we told in the parliament. कांग्रेस के लोग घटिया लोगों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए कि कीचड़ पर आप जाइएगा तो आप ही को कीचड़ मिलेगा। तो एक एक करके सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मुद्दा है एमएम नरवणे की किताब का, जिसको लेकर राहुल गांधी बड़े अग्रेसिव हैं। हालांकि उनकी मुश्किलें इस किताब को लेकर बढ़ सकती हैं। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस सांसदों पर गाली गलौज का आरोप भी लगा दिया। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के सीनियर अपने सांसदों को उकसा रहे हैं, बदसलूकी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जिस कांग्रेस के एमपीस जब घुसे तो मैं भी वहां गया, और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। हमारा एमपी अगर कोई खराब बर्ताव करेंगे तो हमारे नेता रुकाएंगे ना, मना करेंगे कि ऐसा मत बोलो। उनके तो नेता ही बोल रहे हैं कि झगड़ा करो। तो ऐसा होता है क्या? राहुल गांधी माफी मांगे इस बात को लेकर अभी भी आप लोग राहुल गांधी जी को मेरे ख्याल से मैं तो पाठ नहीं पढ़ा सकता हूँ। वो किस दुनिया में रहते हैं, किस विचार से काम करते हैं, मैं तो उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बाकी जो समझदार है कांग्रेस में, अगर एक दो सीनियर समझदार लोग हैं तो वो समझाए कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं चल सकता है, और देश का सुरक्षा के बारे में आप इस तरह से यहाँ बच्चे वाला हरकतें ना करें। और हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा देश है, हमारा सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है। इसको आप पॉलिटिकल हथियार बना करके किसी की गरिमा को गिराना ठीक नहीं है। तो पहले लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थान का घेराव करना, अब लोकसभा स्पीकर के साथ गाली गलौज करना, ऐसे गंभीर आरोप हैं जो किरण रिजिजू ने लगाए, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया है और कहा कि सांसदों को सदन से निकालने की कोशिश की जा रही है। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए झूठे झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। सबूत है कि 20 के 30 निकालिए, हाउस से निकालने का कोशिश है। झूठे इल्जाम हम पे थोप थोप कर हम हाउस चेंबर में क्यों जाए? बाहर घेरना नहीं सकते क्या? क्या बात कर रहे हैं भाई? ये एक हद होती है, झूठ पे झूठ हम पे थोपे जा रहे हैं अपनी कमजोरियां ढकने के लिए। वो नाम भी ले रहे हैं प्रियंका गांधी। हाँ, अब यही बची थी ना। राहुल का तो परसों तक चला है, नेहरू जी का अभी तक चल रहा है, सोनिया गांधी का भी कर दिए, अब प्रियंका बची है। नो प्रॉब्लम, कल का दिन प्रियंका के बच्चों को भी लेके आएंगे, ठीक है, हम भी देख लेंगे। हम भी देख लेंगे, ये कांग्रेस की सांसद कह रही हैं। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। तीखा प्रहार एक दूसरे पर किया जा रहा है और गंभीर आरोप हैं जो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि इससे पहले कल विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिस पर 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस दौरान स्पीकर ओम बिरला सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। दरअसल विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला पर भेदभाव का आरोप लगाया था। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने का मौका तो देते हैं, लेकिन विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं देते हैं। सत्ता पक्ष को बोलने देते हैं, विपक्ष को नहीं बोलने देते हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि अगर विपक्ष का कोई सांसद कुछ बोलता है तो उसे एक्सपंज कर दिया जाता है, जबकि सत्ता पक्ष के सांसदों पर कोई एक्शन नहीं होता। इसे लेकर ही स्पीकर ने तय किया है कि जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाता तब तक वो लोकसभा में नहीं जाएंगे और इस पर चर्चा हो सकती है नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने धनखड़ जी का यहीं पर मजाक उड़ाया था, इसी सीढ़ियों पे बैठ के, जहां ऐसे तख्ती और बोर्ड लेके बैठे हैं चिक्की खाते हुए। तो ये लोग वही लोग हैं और अब इन्होंने ये लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, सच बात तो ये है कि भाजपा जीत क्यों रही है। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, प्रधानमंत्री मोदी जी को हरा क्यों नहीं पा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का रूप इतना विराट क्यों होता जा रहा है विश्व में, और भारत इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग कैसे होता जा रहा है? दुख ये है, बहुत सिंपल है,
और उनको जब अंदर खाने से खबर आ गई कि केरला का चुनाव भी डिफिकल्ट दिख रहा है, इनको कोलकाता भी डिफिकल्ट दिख रहा है, उत्तर प्रदेश तो ये हार ही चुके हैं। 27 का चुनाव अभी से हम बता रहे हैं, बुरी तरह विपक्ष हार गया। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, पीड़ा है, कुंठा है, जेलेसी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए दर्द है, और उस दर्द का रूप ये लोग धारण कर रहे हैं। बजाय इसके कैसे हराएं भाजपा को, तो ये सब रूप में आ गए, और ये बहुत ही छोटी और बहुत ही ओछी हरकत है। तो विपक्ष जिस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है, उसी मोशन को लेकर, उसी नोटिस को लेकर एक खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि स्पीकर के खिलाफ जो नोटिस दिया गया है उसमें कई कमियां हैं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। विपक्ष ने ये तो तय कर लिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का जब नोटिस तैयार कर रहे थे तो उसमें कई खामियां हैं जो देखी गई हैं, चाहे वो डेट की बात करें, चाहे वो स्पेलिंग्स की बात करें, और कई बार इन आधार पर नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज भी कर दिया जाता है। अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में वंदे मातरम को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक वंदे मातरम का अब 6 छंद यानी 6 स्टैंजा गाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले सिर्फ 2 ही स्टैंजा गाए जाते थे, इसे सभी सरकारी इवेंट्स में अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कार्यक्रम में वंदे मातरम और जन गण मन दोनों का गायन होना है तो पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन होगा, उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन बजेगा। साथ ही इसके लिए शिष्टाचार भी ठीक उसी तरीके से लागू होगा जैसे राष्ट्रगान के दौरान होता है, यानी इसके गायन के दौरान भी सभी को सम्मानपूर्वक खड़ा होना होगा। आदेश ये भी है कि 6 छंदों को 3 मिनट और 10 सेकंड में गाना होगा। ये नियम राष्ट्रीय ध्वज फहराने, कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, उनके भाषणों या राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में लागू होगा। साथ ही राज्यों के राज्यपालों के आने और उनके भाषणों से पहले और बाद में भी इसे निर्धारित 3 मिनट और 10 सेकंड में सभी 6 छंदों को गाना होगा। तो वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर यह बड़ा फैसला है जो सरकार की तरफ से लिया गया है। राष्ट्रगान के साथ ही अब राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा। जो सरकारी कार्यक्रम है, खासकर राष्ट्रपति के जो कार्यक्रम होंगे, जो प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रगान होता है, उससे पहले राष्ट्रगीत भी अब गाया जाएगा और वही प्रोटोकॉल होगा जो राष्ट्रगान के तरफ होता है, राष्ट्रगान के दौरान होता है। सम्मान पूर्वक खड़ा होना होगा और बड़ी बात यह है कि सभी 6 छंदों को, सभी 6 स्टैंजास को गाना होगा। एनसीपी सांसद ने हालांकि वंदे मातरम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर भी सियासत हो रही है। केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की है और ये कहा है कि मुस्लिमों के धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ वंदे मातरम को बताया गया है। ये सवाल एनसीपी सांसद ने उठाए हैं। इस मुल्क ने, इस देश ने पहले जो तय किया था वंदे मातरम कितना होना चाहिए, उतना ही वंदे मातरम गाया जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के प्रति हम अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट प्रकट कर रहे हैं। लेकिन जब इसको धार्मिक रूप आ जाता है तब वो ठीक नहीं है। देखिए, आज सत्ता जिसके पास है, आज जो बहुत बड़ा हिटलर बना हुआ है, वो अगर इस तरह के आदेश निकालते हैं तो एक माइनॉरिटी क्या कर सकती है? न्याय मांग सकती है। सिर्फ विरोध तो करेंगे ना, विरोध है हमारा, लेकिन हमारा विरोध हम संवैधानिक तरीके से करेंगे, क्योंकि वी आर अपीलिंग इन द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम सरकार कर रही है तो हम तो अपनी आवाज उठाएंगे ही। कई लोग कहते हैं कि वंदे मातरम जो था वो जब 1947 से पहले वो पश्चिम बंगाल के लिए, बंगाल के लिए जो पूरा रीजन था उसके लिए लिखा गया था, देश के लिए नहीं लिखा गया था। वो ये भी तर्क देते हैं और विरोध में खड़े हो जाते हैं। देखिए, अल्लामा इकबाल का एक देश के लिए मोहब्बत के लिए तराना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी। किसकी बुलबुले हैं? ये गुलिस्तान हमारा। तो हम बुलबुले अल्लाह की है या इसकी है? जो उर्दू वाला है, देखिए, हमें संस्कृत को भी समझना पड़ेगा और उर्दू को भी समझना पड़ेगा, हिंदी को भी समझना पड़ेगा। तो इसमें कोई ऐसा विवाद नहीं है। हमें मजहब कोई भी हो, वो जमीन पे सजदा करता है
मुसलमान नमाज पढ़ते जमीन पे सजदा करते हैं ना, जमीन को सजदा नहीं करते बट जमीन पे सजदा करते हैं। लेकिन जिस जमीन पे हम रहते हैं उसमें उसको अगर वंदे मातरम जैसे सॉन्ग ने लोगों में एक उत्साह, एक जज्बा पैदा किया देश की आजादी के लिए, उसका एहतराम करना, उसकी इज्जत करना, इस्लाम तो यहां तक इजाजत देता है कि आप जिस देश में रहते हैं उसके हाकम की इज्जत करना। अब जमहूरियत तो ये कहती है आप हाकम को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें बीएनएस को हम एंजॉय करते हैं और तब हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ भूल जाते हैं।